हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल मैंने मॉक टेस्ट पीवाईक्यू के इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज मैं उसी मॉक टेस्ट के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, 20% रेंट पर और रिमेन सैलरी में से 80% ट्रस्ट को दान कर देता है। उसके पास जो पैसा बचता है वो 20,000 बचते हैं। तो उसका सैलरी कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। हम लोग सैलरी को 100 मान लेते हैं। तो 100 में से अगर 60% घर खर्च में दे रहा है तो 60 घर खर्च में दे रहा है, 20 रेंट पे दे रहा है। तो 100 में से 80 उसने दे दिया, अब उसके पास 20 बचा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रिमेनिंग में से हमें 80% वो ट्रस्ट को दे रहा है। तो 20 का 80% हम निकालते हैं तो 16 आता है। तो 16 वो ट्रस्ट को देता है। अब उसके पास 4 रुपए बचते हैं। तो फिर 4 की वैल्यू 20,000 होती है। तो अगर 4 की वैल्यू क्वेश्चन में 20,000 दिया हुआ है तो 1 की वैल्यू 5,000 होगी। अब अगर हम सैलरी को देखते हैं तो सैलरी को हमने 100 माना था। तो 100 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लाख हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 10 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। तो हम पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10 एंड 40 का एलसीएम 40 आएगा, जो कि इनका टोटल वर्क भी है। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए की एफिशिएंसी 4 एंड बी की एफिशिएंसी 1 निकल करके आ जाएगी। एफिशिएंसी हम निकालते हैं टोटल वर्क बाय टोटल डेज करके। तो 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा और 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। यानी कि ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं। तो अब हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी होता है। तो टोटल वर्क 40 एंड टोटल एफिशिएंसी 5 है। इन दोनों को डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं। तो ए और बी 8 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं एक साथ मिल करके। सेकेंड क्वेश्चन है, एक सर्कल है जिसके एक ही ओर स्थित 2 समांतर जीवाएं हैं। एक का लेंथ 12 सेंटीमीटर और दूसरे का 20 सेंटीमीटर दिया गया है। रेडियस दिया गया है 5√13। हमें जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं इसे बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल मैं इसे थोरोली एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें 2 तरह के कोड हैं, ए बी और सी डी। 2 कोड हैं। हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। हमें रेडियस दिया गया है। तो पहले हम OM निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो OM इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसी तरीके से ON निकालेंगे जो कि 17 आएगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं इसे बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्यूब है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 483 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर होता है। 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 486 क्वेश्चन में दिया गया है। इस तरीके से हम a स्क्वायर इज इक्वल टू 81 निकाल लेंगे। a स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ जाएगा तो a इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, 9 का क्यूब, तो 729 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। इन दोनों का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर है। DE की लेंथ 3 सेंटीमीटर दी गई है और हमें इन दोनों के एरिया के बीच का रेशियो फाइंड आउट करना है। जब हमें 2 सिमिलर ट्राइंगल दिए जाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एंड पेरीमीटर का रेशियो इक्वल होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। 24/9 इसे कट कर देंगे तो 8/3 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 64/9 आ जाएगा, जो कि इसके एरिया का रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मिनिमम वैल्यू निकालना है जो 5 अंकों वाली इस संख्या
से 9 से डिविजिबल हो जाए। तो जब भी हम 9 की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि 9 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जो नंबर का सम करने पर 9 से अगर डिविजिबल हो रहे हैं तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होते हैं। तो पहले हम इन नंबर्स का सम निकाल लेंगे। 6 प्लस 2 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 5, 20 प्लस एक्स आ रहा है। एक्स की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो ये 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू यहां पर में 7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज है, राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, ए और सी जो है वो न्यून कोण है। कॉसेक ए 2√2 साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से ट्राइंगल बना लेंगे। कॉसेक ए की वैल्यू 2√2 दी गई है, बट्टा में कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो इस तरीके से ट्राइंगल में हम लोग ये जानते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस 2√2 बाय परपेंडिकुलर 1। इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। और जिस तरीके से हमें यहाँ पे निकालने हैं साइन ए इंटू कॉस सी, तो साइन ए का वैल्यू परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस होता है। इस तरीके से हम फॉर्मूला के बेस पे इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये मैं बाद में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जब पढ़ाऊंगी तो एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट, हमें P का समीकरण दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, Q का समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया गया है। हमें इसका निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक निकालने के लिए हम इस तरीके से इसको ऐड कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, A और C जो है वो न्यून कोण है। कॉसेक A 2√2 साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके से ट्राइंगल बना लेंगे। कॉसेक ए की वैल्यू 2√2 दी गई है, बट्टा में कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो इस तरीके से ट्राइंगल में हम लोग ये जानते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस 2√2 बाय परपेंडिकुलर 1। इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। और जिस तरीके से हमें यहाँ पे निकालने हैं साइन ए इंटू कॉस सी, तो साइन ए का वैल्यू परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस होता है। इस तरीके से हम फॉर्मूला के बेस पे इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये मैं बाद में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जब पढ़ाऊंगी तो एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट, हमें P का समीकरण दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, Q का समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया गया है। हमें इसका निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक निकालने के लिए हम इस तरीके से इसको ऐड कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसे कट करेंगे तो y कट हो जाएगा और यहाँ पे इसे ऐड करेंगे। 2x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका कोऑर्डिनेशन जो पॉइंट होगा वो 4, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू और पी आर केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्यू ओ आर इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर का फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हम सर्कल बना रहे हैं। क्यू पी एंड आर पी जो है वो टेंजेंट है। इस तरीके से जब भी सर्कल बनता है ना तो जो ये एंगल होता है क्यू ओ आर और एंगल होता है क्यू पी आर, इस दोनों को जब भी हम सम करेंगे ना तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी, ऐसा हम जानते हैं। वी नो दैट एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो जो कि क्यू ओ आर हमें दिया गया है 150 और क्यू पी आर हमने एक्स मान लिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू 30 डिग्री निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया किसी धनराशि पर 2 सही 6/7% प्रतिवर्ष की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितने ईयर में जो एसआई है वो पी के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा करके इसे इजी वे में निकाल सकते हैं। P इंटू 20 इंटू टी बाय 100 इंटू 7 इज इक्वल टू P। तो इसे कट करेंगे तो T की वैल्यू 35 ईयर्स आ जाएगी। ये तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी आई और 50% की फिर से वृद्धि हो गई तो कितने % की हानि हुई।
तो एक फॉर्मूला होता है ए बी करके, वो जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले डिक्रीज हो रहा है तो -50%, फिर इंक्रीज हो रहा है तो +50%, फिर प्लस ए बी बाई 100 होता है फॉर्मूला, यानी कि -50 × 50 = 100। तो आंसर में -25% आ रहा है, यानी कि 25% उसे लॉस हो रहा है। अगर यहाँ पे प्लस आता तो फिर उसे लॉस नहीं होता, उसे प्रॉफिट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का मार्क्ड प्राइस 40% बढ़ाने का निर्णय लेता है। वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेचने के लिए उसे कितने % की छूट देनी चाहिए? तो इस तरीके से हम रेशियो निकाल लेंगे, MP2, MP1 और SP। MP1 जो पहले मार्क्ड प्राइस था और MP2 जो बाद में उसने मार्क्ड प्राइस किया। तो पहले 40% वो बढ़ा रहा है, तो 40% का हम यह निकाल सकते हैं 40/100 यानी कि 2/5। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। 40% बढ़ा रहा है, यानी कि पहले जो उसकी मार्क प्राइस थी वो 5 थी और अब जो उसकी मार्क प्राइस है वो 7 है। तो 5 से 7 कितना इंक्रीज हुआ? 2 इंक्रीज हुआ। कितने पे इंक्रीज हुआ? तो 7 पे इंक्रीज हुआ, यानी कि 200/7 = 28। सही, 4/7% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में एक बड़ा संभावित गोला। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मैं इसे आपको बाद में समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोमीटर/आवर की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह समान दूरी साइकिल से 2 घंटे 10 मिनट में तय करता है तो साइकिल की स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड हमें दिया गया है 5 और टाइम दिया गया है 3 आवर 45 मिनट। तो इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे 45 मिनट को और डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो कि 75/4 निकल करके आ जाएगा। अब हमें साइकिल की स्पीड निकालनी है, तो स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा हो गया 75/4 अपॉन टाइम हो जाएगा 2 आवर 10 मिनट। तो 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, 13/6 आ जाएगा। इस तरीके से हम स्पीड निकाल लेंगे, जो कि 8 सही, 17/26 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन को पहले वर्ष अपनी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि होती है। वर्तमान बिक्री यानी कि प्रेजेंट जो उसकी बिक्री है वह इतनी है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो इसमें है 12% और 15%। तो 12% और 15% का रेशियो निकाल लेंगे, 3/25 और 3/20। पहले 25 था और उसके बाद 28 हो गया, बढ़ गया। दूसरे में 20 था और 23 हो गया। इसे हम कट कर सकते हैं, 28 और 20 को कट कर लिया हमने। अब इधर आ गया 125, इस तरफ आ गया 161। हमें 161 की वैल्यू दी गई है 1,28,800। तो इसे हमने डिवाइड किया 161 से, तो 800 आया। इसी 800 को हम 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाख आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो अगर आप लोगों को और चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। मैं बेसिक से भी स्टार्ट करूंगी, मैथ पढ़ाना और इंग्लिश पढ़ाना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।